ये कल के लेक्चर की कंटिन्यूटी में एक दो बातें जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात जो कल के लेक्चर की कंटिन्यूटी में ज़रूरी है वो ये है कि हमारे जो हमने नेफ्रॉन के दो पार्ट्स पढ़े थे और वो कौन कौन से दो पार्ट्स थे, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। और रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल में हमने ये पढ़ा था कि जो कॉर्पसल है उसमें ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल आ जाता है और रीनल ट्यूब्यूल जो है उसमें आ जाते हैं जो ट्यूब्यूल्स हैं, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये हमने तीनों बातें की थी। लेकिन वो तो था स्ट्रक्चर। अब फंक्शन के एतबार से इन दोनों में बड़ा वाज़ेह फर्क है, और वो क्या है कि जो कॉर्पसल है, हमने कल जैसे पढ़ा था कि ग्लोमेरुलस जो है उसमें क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस है उसमें फिल्ट्रेशन हो रही थी और प्रेशर का जो फोर्स थी, प्रेशर की फोर्स थी, उसकी वजह से जो कैपिलरीज थी ग्लोमेरुलस की, उनके अंदर क्या आ रहा था, उनमें प्रेशर की वजह से सारा जो प्लाज्मा था, वो प्लाज्मा कि जिसमें आप कह सकते हैं कि एक खास कैपिलरी पोर में से गुजरने की जो है वो अहलियत मौजूद है। प्लाज्मा के वो पार्ट जिनका इतना साइज है कि वो कैपिलरी के पोर्स में से क्रॉस हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, सिर्फ वो कंपोनेंट्स जो हैं वो आगे जाएंगे, बाकी सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो कैपिलरीज में रह जाएंगे। ये बात हुई थी। फिर हमने ये कहा था कि आगे जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल की डिस्कशन हमारी महदूद थी इस पोर्शन तक। हमने ये कहा था कि हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो कर लेगा, फिल्ट्रेशन कर लेगा, और फिल्ट्रेशन करने के बाद सारा कुछ किसको दे देगा, इट विल गिव ऑल इट्स कंपोनेंट्स टू प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब फिल्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर खत्म हो गई है। फिल्ट्रेशन इज एंडेड, फिल्ट्रेशन यहाँ फिनिश हो चुकी है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप आना है जिसमें बाकी सारा कुछ इन्वॉल्व होना है, दैट इज रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा, कोई मुझे बताएगा इसको रीअब्जॉर्प्शन क्यों कहते हैं? ये स्मॉल अल्फाबेट्स ठीक है, ये लार्ज लिखूं? क्यों भाई? क्या हो गया, कोई तो बोल दे। आज सर नाम स्मॉल ही होते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अल्फाबेट्स हैं ये आपको नजर आ रहे हैं स्मॉल अल्फाबेट्स, या मैं कैपिटल लिख दूं इसको, कैपिटल अल्फाबेट्स यूज कर दूं? मैं ये कह रहा हूँ। चले, मैं आगे कैपिटल ही लिख लूंगा। मुझे ये बताइए कि ये जो फिनोमिना है जो ट्यूब्यूल में होना है, इसको एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं कहते, इसको रीअब्जॉर्प्शन क्यों कहते हैं? कोई बताएगा? किसी का मुंह नहीं लग रहा आज बोलने का। इसको रीअब्जॉर्प्शन इसलिए कहते हैं बच्चे कि पहली सर जी बेटा बोले फातिमा। सर क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेट दोबारा कैपिलरीज में रीअब्सॉर्ब होता है। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ हुई थी जो इसको रीअब्जॉर्प्शन कह रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप करीब करीब है आंसर के। एब्जॉर्प्शन कहाँ हुई थी जी बच्चे? एब्जॉर्प्शन हुई थी इंटेस्टाइन में। जब आपने खाना खाया था और खाना खाने के बाद आपका जो खाना था वो डाइजेस्टेड मटेरियल वो इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया था। इंटेस्टाइन ने जब वो खाना एब्जॉर्ब कर लिया तो वो आ गया ब्लड में। लेकिन अब जब वो निकलने लगा था और आपने उस सारे मटेरियल को वापस बुलवा लिया, तो अब वो क्या कहलाएगा? इट विल बी कॉल्ड एज रीअब्जॉर्ब्ड मटेरियल। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। हमने जो है वो क्या कहा, यहाँ पर सबसे पहले तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो हम ड्रॉ करेंगे, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अब मैं जो ड्रॉ करूंगा वो मैं आपके बुक की तरह करूंगा। ठीक है, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ कि बुक की तरह करने का फायदा, एक फायदा बहरहाल है। बुक ने अगरचे वो फायदा नहीं यूज किया, लेकिन वो उस तरह करने का एक फायदा है, और वो ये है कि हम हर पार्ट को अलग अलग डिस्कस कर सकते हैं। मतलब अगर मैं
एक मिनट, इसको थोड़ा सा और ओपन कर देता हूँ। फर्ज करें इस वाली ये जो है, इस वाले कर्व को थोड़ा आगे से वापस ले आते हैं, तो हमें हर पार्ट अच्छे तरीके से अलग अलग नजर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है वो इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एक मिनट, इसको फोकस आउट हो रहा है जी। सो अब इसकी जो है वो दूसरी बना लेते हैं लेयर। जी, तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि इतना हिस्सा जो है वो हमारा इट इज कॉर्पसल। इसको बहुत ज्यादा वाज़ेह लिखने की इसलिए जरूरत नहीं है कि हमें ये ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इसका जो है वो क्या हो रहा है, इसका फोकस क्यों आउट हो रहा है? फटाफट आउट कर देता है फोकस इसका। फिर आउट कर दिया। अच्छा, बहरहाल चलें। सो अब हमें ये पता है कि हमारा जो ब्लड है उसने यहाँ से आना है और ब्लड ने यहीं से वापस चले जाना है, लेकिन जो मटेरियल है वो इधर से अब एब्जॉर्ब हो चुका है, सॉरी फिल्टर हो चुका है, और उस फिल्टर्ड मटेरियल को हम क्या कहते हैं? दिस फिल्टर्ड मटेरियल विल बी कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो अब यहाँ पर आ गया है। ठीक है, उसके बाद अब हमने कहा है कि आगे जो पहला पार्ट है, this part from here to here, this part is known as proximal convoluted tubule। ये हिस्सा जो है वो proximal convoluted tubule कहला रहा है। जो proximal convoluted tubule है, इसमें अब क्या होना है आपको अच्छे तरीके से पता है। यहां से शुरू हो जानी है रीअब्जॉर्प्शन, लेकिन इस रीअब्जॉर्प्शन से पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से वो मटेरियल्स हैं जो यहां से क्रॉस हो चुके हैं। तो सबसे पहले आइए, हमारे पास यहाँ पर सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी हो गई है? सबसे ज्यादा अमाउंट हमारे पास यहाँ वाटर की हो चुकी है। वाटर जो है वो फिल्टर हुआ है। दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ जो फिल्टर हुआ है वो शुगर है, यानी ग्लूकोज। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो यहाँ फिल्टर हुआ है वो है अमाइनो एसिड। उसके बाद वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। फिर पांचवें नंबर पे आए थे सॉल्ट, और छठे नंबर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम मिस कर रहे हैं वो है यूरिया। ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स जो हैं ये यहां से फिल्टर होकर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ चुके हैं। ठीक है, अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है वो आपको क्या करना है, अब आपको रीअब्जॉर्प्शन करवानी है। सो रीअब्जॉर्प्शन करवाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि ये रीअब्जॉर्प्शन कहां पर होनी है, जो बात समझने की है। जी, ये रीअब्जॉर्प्शन होकर कहां जाएगा सब कुछ? हाँ जी, कोई बताएगा? शोएब आज बोलती बंद हुई है, खैरियत है? सर मेरे ख्याल से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल शोएब क्या हुआ है? क्या कह रहे हो दिन? सर मैंने कहा मेरे ख्याल से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जाएगा। रीअब्जॉर्ब होके कहां जाएगा? रीअब्जॉर्ब होके ये जाएगा मटेरियल सारा का सारा ब्लड में। रीअब्जॉर्ब होके सारे मटेरियल ने ब्लड में जाना है। अब जरा सुनिए, यहां से जो इंपॉर्टेंट बात जो है वो जानने वाली वो क्या है, वो ये है बच्चे कि कल हमने एक बात की थी। हमने कहा था कि कुछ आर्टेरियोल यहां से एंटर होती हैं जिनको हम कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, और उसके बाद वो यहां आके किस में डिवाइड हो जाती हैं? यहां आके ये डिवाइड हो जाती हैं कैपिलरीज में। उसके बाद जब ये दोबारा यहां से निकलती हैं, इनको आप कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। अब मुझे बताइए, किसी भी जगह से निकलने वाली वेसल्स को तो वेन्स नहीं कहते, तो इनको हम इफरेंट आर्टेरियोल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये तो वापस
वापसी की तरफ सफर कर रही है ना। तो फिर हम इनको आर्टेरियोल क्यों कह रहे हैं, हम इनको जो है वो वेन्स क्यों नहीं कह रहे? ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज के बाद तो वेन्स नहीं आती। ये बच्चे आज सो रहे हो सारे? कांस्टेंट खामोशी है जी। एफरेंट आर्टेरियोल, उसके बाद कैपिलरीज, फिर इफरेंट आर्टेरियोल। ये वापस निकलने पर वेन क्यों नहीं बनी? क्योंकि इसने अपना रुख अभी वापस हार्ट की तरफ नहीं किया। यहां से ये आर्टेरियोल निकलेंगी। फॉर एग्जांपल ये आर्टेरियोल यहां से निकली और अब ये दो हिस्सों में डिवाइड होंगी। दो हिस्सों में डिवाइड होकर एक जो कैपिलरीज हैं, वंस अगेन यहां पे ये किस में डिवाइड हो जाएंगी? दीज विल वंस अगेन डिवाइड इनटू कैपिलरीज। कैपिलरी में डिवाइड हो जाएंगी। यानी यहां से निकली थी तो आपने इनको क्या कहा था? इफरेंट आर्टेरियोल्स। ये इफरेंट आर्टेरियोल्स जो हैं ये दोबारा से जब आगे आएंगी तो फिर से डिवाइड होंगी और दोबारा कैपिलरीज बनाएंगी। अब ये जो कैपिलरीज हैं ये किसके इर्द गिर्द? ये हमारे ये जो मौजूद है यहां से, ये जो हमारी ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, इनके इर्द गिर्द ये सारी कैपिलरीज लिपट जाएंगी। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल से जितना मटेरियल है वो ब्लड में सिर्फ और सिर्फ कब जा सकता है? जब इन प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स के गिर्द क्या मौजूद हो? इन प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स के गिर्द मौजूद हो कैपिलरीज। अगर इन प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स के गिर्द मौजूद नहीं होंगी कैपिलरीज तो वो जो मटेरियल है वो ब्लड में रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे जो स्टेप इन्वॉल्व है वो क्या है कि जो मटेरियल है वो सारा का सारा वापस किसको किया जाए? ब्लड को वापस किया जाए। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब ये यहां से निकलती है तो ये वापस हार्ट की तरफ नहीं जाती। हर वो वेसल जो हार्ट की तरफ जाएगी उसको वेन कहेंगे। अगर वो अपने ही ऑर्गन में कोई बाइफर्केशन कर लेती है तो उस बाइफर्केशन की वजह से आप उसको वेन नहीं कहेंगे, वो दोबारा से इफरेंट आर्टेरियोल बनेगी और इफरेंट आर्टेरियोल बनने के बाद वंस अगेन वो कैपिलरी में डिवाइड हो जाएगी। और कैपिलरी में डिवाइड होने के बाद ये शाख कहां जा रही है उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ की डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पर जो कैपिलरीज आ रही हैं वो यहाँ पर क्या करती हैं। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल है, आप लोग जरा बच्चे जागे, ये अच्छी बात नहीं है। क्या कर रहे हैं आप लोग? आंसर क्यों नहीं कर रहे? अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे आज जी। सो सबसे पहली बात, सबसे जो सवाल है इंपॉर्टेंट वो ये है कि कोई और कैपिलरीज यहाँ क्यों नहीं आ सकती थी? हमने यहां से एफरेंट एंटर की, इफरेंट करके इसको एग्जिट किया और इसी को आगे भेज दिया, तो कोई और कैपिलरी यहां ले आते, क्या फर्क पड़ना था? जी कोई गैस? सो कोई और कैपिलरी यहां ना लाने का पर्पस ये है कि जब आप यहां से जो कैपिलरी दोबारा से आर्टेरियोल बना रही है उसमें देखिए कि उसमें वाटर भी कम है, उसमें शुगर भी कम है, उसमें बाकी तमाम मटेरियल भी कम है। लेकिन अगर आप कहीं और से कैपिलरी पकड़ के इसके इर्द गिर्द लपेट देंगे तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि उसमें सारे मटेरियल सफिशिएंट होंगे। सिर्फ और सिर्फ किस ब्लड में ये सारा मटेरियल कम होगा? जो ब्लड यहां आके अपने कंपोनेंट्स किसको दे देगा? प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल को दे देगा। जिस ब्लड ने यहां आके अपने कंपोनेंट्स प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल को दे दिए उसमें सब कुछ कम हो जाएगा। अब जब ये सब कुछ कम हो जाएगा तो उसके बाद जब ये वाली वेसल्स यहां से निकलेंगी तो इनके पास ना इनफ वाटर है, ना इनफ शुगर है, ना इनफ अमाइनो एसिड्स हैं, ना इनफ ग्लूकोज है। और जब ये यहां पर जाएंगी तो ये ग्लूकोज वगैरह सिर्फ कैसे अब्सॉर्ब करेंगी? आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो ऑस्मोसिस होती है वो
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है कि ये एक मेम्ब्रेन है, इसमें इस साइड पर ग्लूकोज ज्यादा है, इस साइड पर ग्लूकोज कम है, तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज होगी वो इधर से इधर की तरफ रुख करेगी, ऐसा ही है। तो आप क्या देखते हैं कि अगर इस ब्लड में, फर्ज करें इस ब्लड में अगर ग्लूकोज कम हो, किससे कम हो, इस ट्यूब्यूल से कम हो, तो इसका मतलब है जो ट्यूब्यूल की ग्लूकोज है वो किस में अब्जॉर्ब होगी, वो ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहीं और से कैपिलरी पकड़ के इसके इर्द गिर्द लपेट देते हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि उस कैपिलरी में इनफ ग्लूकोज होगी, किडनी को धोखा हो जाएगा, किडनी यूरिन में ग्लूकोज शामिल करना शुरू कर देगी और ऐसी सूरत में डायबिटीज हो जाएगी। तो इसलिए कहीं और से ब्लड इसके इर्द गिर्द जो है वो इसको कैपिलरी से कवर करने के बजाय कहीं और से कैपिलरी लाई जाए, जिस ब्लड में ऑलरेडी मटेरियल कम हो चुके हैं वापस उसी ब्लड को इधर भेजा जाता है ताकि वो ही ब्लड जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से मटेरियल को एब्जॉर्ब करे, कहाँ वापस अपने अंदर एब्जॉर्ब करे। वो ब्लड जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से मटेरियल को पकड़े और वापस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो आप कहीं और से ब्लड नहीं ला सकते। जी ये पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं हम कि ऑस्मोसिस के हवाले से हमने बात कर ली। अब यहां पर एक दफा मैं ये डायग्राम जो है वो मिटाऊंगा, उसकी वजह क्या है कि इसको अब हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, और डिटेल में पढ़ने की वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अभी इसको यहां से हम रिमूव कर देते हैं जी, इसको ऐसे करके बनाते हैं और उसके बाद ठीक है। अब हमारा इस वक्त क्या पर्पस है, हम पढ़ रहे हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। तो फॉर एग्जांपल इतना हिस्सा जो है वो हम कर लेते हैं इनलार्ज। इतना हिस्सा हमने इनलार्ज कर लिया और अब हम देखने लगे हैं कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है उसमें एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है। देखिए बच्चे, सबसे पहली बात, मैं 3 सेल बना रहा हूं। अब ये जो चीज मैंने बनाई है ये क्या है, इसका एरो का साइज जो है वो जरा दूसरी तरफ मोड़ देते हैं ताकि हमें पता लगे कि हम एक्चुअली जी। अब देखिए सबसे पहली चीज क्या है, ये जो हैं दीज आर ट्यूब्यूलर सेल्स, ये ट्यूब्यूलर सेल्स हैं। और ये जो ट्यूब्यूलर सेल्स हैं इनका एक खास फीचर होता है, और वो क्या होता है, इनके पास ये विलाय होते हैं। अच्छा जी, इंटेस्टाइन में आपको अच्छे तरीके से पता है विलाय का क्या फंक्शन था। इंटेस्टाइन में विलाय का फंक्शन ये था कि विलाय इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया ज्यादा कर देते थे, यानी जितने ज्यादा विलाय उतना ही ज्यादा खाना एब्जॉर्ब होगा। इसका मतलब है इन विलाय का क्या फायदा है कि जितना मटेरियल आएगा वो मैक्सिमम मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब होगा। अब देखिए ये सेल जो है, ये कौन से सेल्स है मैंने आपको बता दिया, ट्यूब्यूलर सेल्स। और इस वक्त हम कौन सी ट्यूब्यूल पढ़ रहे हैं, हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पढ़ रहे हैं। तो ये हैं ट्यूब्यूलर सेल्स। ठीक है, इन ट्यूब्यूलर सेल्स में ये मैं सेल को पूरा कर देता हूं, और आपको पता है कि जो डक्ट के अंदर वाला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, किसी भी ट्यूब्यूल के अंदर वाला हिस्सा कहलाता है ल्यूमेन। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे ट्यूब्यूलर ल्यूमेन। ठीक है, मैं इसको दूसरे मार्कर से लिख देता हूं ताकि डार्कर हो जाए। इसको आप क्या कहेंगे, दिस होल एरिया, यहां से यहां तक का ये, और ये जितना एरिया है जहां से फ्लूइड ने गुजरना है, एक्चुअली यहां से आगे क्या गुजर रहा है आपको अच्छे तरीके से पता है, यहां से आगे फिल्ट्रेट जा रहा है, फिल्ट्रेट गुजर रहा है। ठीक है, फिल्ट्रेट ने इधर से आगे जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एरिया क्या कहलाएगा, इस एरिया को आप कहेंगे ट्यूब्यूल ल्यूमेन। अगर ये ट्यूब्यूल ल्यूमेन है तो इसका मतलब है कि सारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहां पर है, ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में मौजूद है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में मौजूद है, और इस
ट्यूब्यूल का ल्यूमेन, ल्यूमेन वो हिस्सा है, जैसे एक पाइप है, पाइप में जहां से पानी गुजरता है जिस एरिया से, एक वो हिस्सा क्या कहलाता है, उस पाइप का ल्यूमेन कहलाता है। बिल्कुल ऐसे ही इसका ये अंदर वाला हिस्सा जो है वो ल्यूमेन कहला रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इसका मतलब है फ्लूइड यहां से गुजर रहा है, जो फ्लूइड है वो इधर से गुजर रहा है, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि अब यहाँ क्या होनी है, यहाँ रीअब्जॉर्प्शन होनी है। तो इस फ्लूइड की रीअब्जॉर्प्शन के टाइम पे रीअब्जॉर्प्टिव मटेरियल का रुख कहाँ होगा, ये सारे के सारे इन सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इधर किस किस ने एब्जॉर्ब होना है, हम जो है वो ये क्लियर कर लेते हैं। इधर एब्जॉर्ब होने वालों में कौन होगा, ग्लूकोज। इधर एब्जॉर्ब होने वाले में कौन होंगे, अमाइनो एसिड्स। इधर एब्जॉर्ब होने वाले में कौन होगा, वाटर, वाटर। और भी चीजें हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मिस कर गया वो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स। तो अब देखिए यहां से ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जो सेल्स हैं, इनमें एक और चीज जो बहुत गौर से देखने वाली है वो ये है, मुझे बार बार रेड मार्कर यूज करना पड़ा, इसकी इंक कम है। ये देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसके इर्द गिर्द से गुजर रही होती है कैपिलरी। ठीक है, और उस कैपिलरी का पर्पस क्या होता है, उस कैपिलरी का पर्पस ये होता है कि इन सेल्स से जो मटेरियल बाहर निकल रहा है उस मटेरियल को, यानी जो मटेरियल क्या हो रहा है, जो मटेरियल रीअब्सॉर्ब हो रहा है, जो मटेरियल रीअब्सॉर्ब हो रहा है उस मटेरियल को दोबारा से ब्लड का हिस्सा बनाने के लिए यहां से क्या पास की जाती है, यहां से कैपिलरी पास की जाती है। दिस इज अ कैपिलरी, ये एक अदद कैपिलरी है। ठीक है, अब देखिए जब यहां से मटेरियल पास होके कैपिलरी में जाएगा तो मुझे बताइए कि इतना फासला मैंने बनाया है, इतना ज्यादा फासला मैंने बनाया है इन सेल्स और कैपिलरी के दरमियान में, ये दरमियान में क्या है, ये दरमियान का हिस्सा जो है इस एरिया को आप कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ये वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, जब मटेरियल सेल में अब्सॉर्ब होगा तो सेल पहले जो एब्सॉर्ब्ड मटेरियल है वो किसको देगा, ईसीएफ को। ब्लड इस ईसीएफ से वो एब्सॉर्ब्ड मटेरियल लेगा। याद रखें, कभी भी सेल डायरेक्टली ब्लड से मटेरियल नहीं लेंगे, जो मटेरियल भी एब्सॉर्ब होगा वो पहले ईसीएफ में जाएगा इस जगह पर, और उसके बाद वो मटेरियल कहां जाएगा, वो मटेरियल ब्लड कैपिलरी के अंदर जाएगा। तो ये ओवरऑल इस तरह की एब्जॉर्प्शन होगी इस पूरे एरिया में। इस पूरे एरिया में ये तमाम सेल्स मौजूद हैं, और ये जो विलाय सेल्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं पोडोसाइट्स, PODOCYTES। इन पोडो जो है, इनके जो पोडा का मतलब होता है फीट। ठीक है, तो पोडो यानी इसके पैर, पैर ऐसे जैसे पैर लगे हुए हैं, तो ये स्पेशल पोडोसाइट्स होते हैं जो इन जो है वो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स में होते हैं, के सेल्स को कहते हैं हम पोडोसाइट्स। और यहां से मटेरियल पहले ईसीएफ में एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद फिर वापस जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। मैं आपकी बुक की हद तक बात कर रहा हूं, वरना यहां से कुछ और चीजें भी एब्जॉर्ब होती हैं, रीअब्जॉर्ब होती हैं, उसको मैं अभी नहीं बता रहा। एक चीज जो रह गई वो ये है कि इन सारी ट्यूब्यूल्स के गिर्द जितनी कैपिलरी होंगी उनको हम कहते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पेरी मतलब अराउंड, ट्यूब्यूलर मतलब ट्यूब्यूल, और कैपिलरीज ऐसी कैपिलरीज जो ट्यूब्यूल्स के अराउंड हो उनको हम पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहेंगे। और ये जो पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं ये वो कैपिलरीज हैं जो हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द होंगी, उनको हम कहेंगे पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो रीअब्जॉर्प्शन का फिनोमिना, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये टोटल फिनोमिना सिर्फ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात हुई है, अभी आगे मजीद बात नहीं हुई। यहां से तकरीबन सारा ग्लूकोज, याद रखिए, तकरीबन जो 65% पोर्शन है ना, नहीं 65% नहीं, हाँ ये होता है, हाँ ये जो पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज है इनमें 65% फिल्ट्रेट जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है।
तकरीबन 65% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है और बाकी जो होता है वो आगे भेज दिया जाता है। इसका मतलब है मेजर जो प्रोपोर्शन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की, जो मेजर प्रोपोर्शन है वो सारी की सारी इस पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब कर दी जाती है। आगे मजीद प्रोसेसिंग जो है वो दूसरों में, वो बाकी जो रिमेनिंग 35% रह गया उसके ऊपर होती है। तो इसमें याद रखिए 100% ग्लूकोज यहां एब्जॉर्ब हो जाती है, 100%। और अगर यहां से ग्लूकोज रह जाए तो फिर वो यूरिन में शामिल होती है, जो डायबिटीज की अलामत होती है, क्योंकि इसके आगे ग्लूकोज का कोई रिसेप्टर नहीं है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के आगे ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, लिहाजा अगर ग्लूकोज यहां से नीचे चली जाती है यानी लूप ऑफ हेनले से, तो इसका मतलब है कि अब जो ग्लूकोज है वो यूरिन में आएगी और वो डायबिटीज की निशानी होगी। ठीक है, इसी तरीके से सारे अमाइनो एसिड्स यहां से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तकरीबन 70 मैं 80% लगा लेता हूँ, 80% वाटर यहां से एब्जॉर्ब हो चुका होता है। 80% भी थोड़ा सा ज्यादा है, इसको 70% कर लेते हैं। 70% वाटर प्रॉक्सिमल, और तकरीबन जो है वो इतने ही परसेंट सॉल्ट यहां से एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं, बाकी जो रह जाता है वो आगे एब्जॉर्ब होना। ठीक है, तो ये सारा जो है वो फिनोमिना अभी तक सिर्फ किसका है, अभी रीअब्जॉर्प्शन हमने स्टार्ट की है, और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है जी बच्चे, कोई क्वेश्चन?